कि बिहार में कितनी लड़कियों का सप्लाई है, बिहार में कितनी लड़कियां शिकार होती, बिहार में मिनिस्टर्स किसको फोन घुमाता है कि लड़की पहुंचा, बिहार में वो विधायक कौन है जो बोलता है कि आज मुझे ये लड़की चाहिए, बिहार में वो कौन सांसद है जो बोलता है कि आज मुझे ये लड़की चाहिए, बिहार में वो कौन सा ऐसा आदमी है जो प्रोवाइड करता है बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसर को। आप आज फोन निकाल रहे हैं तो एक ही चीज दिख रहा होगा, एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन मेरा सवाल है कि एप्स्टीन फाइल्स की कहानी तो हम आपको सुना देंगे, अंत तक सुना देंगे, बने रहिएगा, सब चीज बताएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दरिंदे थे वो दरिंदे थे, लड़कियों के साथ क्या क्या किया गया, किसको किसको सप्लाई किया गया। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम सब चीज बताएंगे। लेकिन मेरा यह सवाल है कि जब एप्स्टीन फाइल्स था तो बिहार फाइल्स भी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंत में हम बिहार फाइल्स को रिलेट कर देंगे कि यहाँ पर भी यानी बिहार में भी कोई ना कोई ऐसा कांड चलता है, और कहीं ना कहीं जो 12 साल की लड़कियां हैं, जो 14 साल की लड़कियां हैं, 17 साल की लड़कियां हैं, वो नेताओं के पास जाती हैं और कहीं ना कहीं सप्लाई होती है। चेन के बारे में भी बात करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स तो वायरल हो रहा है, तो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बिहार फाइल्स कभी सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो लिस्ट निकाल दिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ किसी के पास नहीं। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ 1998 की बात करेंगे कि एक शख्स $1 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। आइलैंड खरीदने के बाद वहां पर आप समझ जाइए कि वो एक ऐसा आइलैंड रहता है जिसको जन्नत बोला जाता है, हेवन बोला जाता है। और उस जन्नत में, उस आइलैंड पे क्या नहीं होता है, समझ जाइए कि अगर आप कह दें कि हेलीपैड है तो वो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, कि हेलीपैड है उस आइलैंड पे, जिम है उस आइलैंड पे, तो वो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा उस आइलैंड के लिए, और उस व्यक्ति के लिए भी वो बहुत ये हो जाएगा। तो समझ जाइए कि वहां पे बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े विलास और बड़े बड़े चीज उस आइलैंड पे थी। नाम भी उस आइलैंड का रखा गया, बहुत सारी चीजें हुई, नाम हम आपको बताते हैं कि नाम उसका रखा गया लोगों के द्वारा, पीडोफाइल आइलैंड। उसके बाद वहाँ पर बड़े बड़े पार्टीज होते थे, ऑर्गेनाइज किया जाता था, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो वहाँ पर पार्टीज करते थे। नाम क्या था? पीडोफाइल आइलैंड। जब $8 मिलियन में 75 एकड़ का वो आइलैंड लिया गया था, तो वहाँ पे गेस्ट हाउस, विलास, बंगलाज सब रहते थे और सब चीज़ होता था। लेकिन जो पीडोफाइल आइलैंड नाम आया वो इसलिए आया क्योंकि एक डार्क ट्रुथ है उस आइलैंड का। डार्क सीक्रेट ये था उस आइलैंड का कि वहाँ पे जो पार्टीज होते थे, वहाँ पे जो मीटिंग्स होते थे, वहाँ पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुँचते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पहुँचते थे, वो एक साइड था। दूसरा साइड ये था कि पार्टीज में पॉलिटिशियंस को 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 17 साल की लड़की प्रोवाइड कराया जाता। बिल्कुल आप समझ जाइए कि ये सच है। जो मूवीज़ में आप लोग देखते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो समझिए कि ये सही में एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर लड़कियाँ सप्लाई होती थी। 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, मतलब बिलो 18 साल से नीचे जो लड़कियां हैं वो सप्लाई होती थी। अब समझ जाइए, ये जो आइलैंड था वहाँ पर बड़े बड़े लोग, आप जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग का एक फोटो बहुत वायरल हो रहा था, वो उसी आइलैंड का था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ पर पहुँचते थे, और जो मेन आदमी था उसका नाम था जेफरी। बिल्कुल, ये जो फाइल्स आप सुन रहे हैं, जो हर जगह चलाया जा रहा, नाम था जेफरी एप्स्टीन, जो कि इस आइलैंड का मालिक था। और इस मालिक के बारे में एक बहुत अलग चीज़ है, एक बहुत अजीब चीज़ भी है कि वो जो ओनर, जेफरी ओनर था, जेफरी एप्स्टीन, वो पहले एक स्कूल टीचर था, और उसके बाद समय ऐसा बदला, पैसे की भूख ऐसे बढ़ गई कि वो बड़े बड़े लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बना, और उसके बाद ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया उसको लिए। तो जेफरी एप्स्टीन आइलैंड का मालिक बना। बड़े बड़े नेता, इजराइल के पीएम भी समझ जाइए कि उनसे दोस्ती थी। ऐसे ऐसे नाम जो हैं वो सामने आए, अभी भी आ रहे हैं, कि लोगों के होश उड़ गए। अब समझ जाइए कि बहुत सब सही चल रहा था जेफरी का,
अय्याशी चल रहा था, सप्लाई चल रहा था, हर चीज़ चल रहा था, लेकिन आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोग फंसता ज़रूर है। तो जेफरी के भी लाइफ में एक यूटर्न आया कि एक लड़की और एक पुलिस कंप्लेन 2005 में होता है, और जो लड़की है, जो बच्ची है, वो कंप्लेन करती है। आपको बताते हैं कि रॉयल पाम बी स्कूल था, जिसमें एक बच्ची अपने मम्मी पापा को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और सारा सच बताती है। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeff. जब उस लड़की से पूछा जाता है कि आप इस ट्रैक में कैसे फंसे, आप यहाँ पर कैसे पहुंचे, तो उसने कहा कि एक क्लासमेट मेरी थी जिसने कहा कि अगर $200, $300, $400 कमाना है तो एक मसाज देना होगा और ऐसे ऐसे चीज़ होंगे। वो लड़की तैयार हो जाती और फिर वहीं पे वो शिकार हो जाती। शिकार वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि $200-300 के लिए मसाज देने के लिए लड़कियाँ तैयार हो गई वहाँ पे। तो जैसे ही वो मसाज देने के लिए पहुँचती है, सामने टॉवल में, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर नेकेड, नीचे टॉवल में लपटा हुआ ओनर जेफरी रहता है और कहता है कि इधर आओ, मेरे बाहों में सो जाओ। यही जेफरी कहता है और उसके बाद हरास करता है, सब चीज़ करता है। तो पुलिस ऑफिसर को जो वो लड़की अपने क्लासमेट के बारे में बताई, फिर उसको पुलिस ऑफिसर पकड़ता है। तो वो जो क्लासमेट थी वो कहती है कि मुझे भी उस लड़की ने बताया। फिर थर्ड लड़की के पास पुलिस पहुंचती है, तो थर्ड लड़की बोलती है फोर्थ, फिफ्थ का नाम लेती है, फिफ्थ, सिक्स्थ का नाम लेती है, और ऐसे एक बड़ा चेन जो है वो सामने आता है। और उस आइलैंड से कोई भाग इसलिए नहीं पाता था क्योंकि पासपोर्ट को सीज कर लिया जाता था और बहुत सारी चीज़ जो है वो रख ली जाती थी। तो अब ये जो स्कूल की बच्चियां जो थी छोटी छोटी, जो अपने मम्मी पापा को लेके पुलिस कंप्लेन करती है, तो वैसे में पुलिस ऑफिसर है वो बिग स्कैम को ट्रैक करती है और वो समझ जाती है कि 13 साल से 18 साल के नीचे 15, 16, 17 की साल की जो लड़कियां हैं वो प्रोवाइड होती हैं, वो सप्लाई होती हैं। तो फिर समझ जाइए कि ब्रिंग करने का, यानी लाने का ये जो चेन बना वो इसलिए बना क्योंकि मान लीजिए किसी को बोला गया कि तुम लाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा, तो ऐसे ही लड़कियां बढ़ते गई, वो उसको बताती है, वो उसको बताती है, और सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। फंसता वो शख्स भी है, लेकिन 18 महीने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। और जो होता है ना, बिहार में भी आप सुनते होंगे कि केस बहुत है लेकिन केस को दबा दिया जाता है। रिलेट करिएगा आप बस, क्योंकि ये स्टोरी इसलिए हम सुना रहे हैं क्योंकि बिहार में भी कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो सामने आएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये कैसे कर सकता है। तो वही चीज़ है, उस व्यक्ति पर सारे इल्ज़ाम लगे, सब चीज़ हुआ, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ जो है छुपा लिया गया। जब जेल में जेफरी जाता है तो उसके साथ समझिए कि वो कहीं का राजा हो, ऐसा ट्रीटमेंट उसको मिलता है, प्राइवेट सब चीज़, और बस रात गुजारता था वो जेल में, दिन भर अपने उस आइलैंड पे वापस चला जाता। समझ जाइए कि कितना पावरफुल इंसान था वो। और इस ऑपरेशन का भी नाम पुलिस ऑफिसर ने रखा था ऑपरेशन लीप ईयर। उसके बाद समझ जाइए कि वो छूटता है और ये फाइल जो है वो दबता है कि चलो ख़त्म हुआ। लेकिन एक जर्नलिस्ट थी जो पीछे पड़ गई थी और सारा जो खुलासे हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो इकट्ठा करने में लग गई। और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया बहुत सारे लड़कियों को जो सामने आके कहती है कि बिल्कुल मेरे साथ रेप किया था जेफरी ने। ट्विस्ट आता है 10 अगस्त को 2019 में जेल के अंदर जेफरी जो है वो मरा हुआ था, डेड। लोगों का कहना है कि वो अपने ही कपड़ों से फांसी लगा लेता है। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी दिन कैमरास जो है वो चालू नहीं थे, ऑन नहीं था, तो किसी को मालूम ही नहीं चला कि जेफरी आखिरकार मरा तो मरा कैसा, क्योंकि जो लोगों ने बोला वो चीज़ हो गया। हमारे बिहार में भी तो ऐसा होता है कि जेल में कुछ कांड हो जाए तो लोग कह देते हैं कि सीसीटीवी नहीं है, किसी का बलात्कार हो जाए तो कहते हैं कि सीसीटीवी नहीं है। तो रिलेट करते रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यूं ही मैं कहानी नहीं सुनाता। जब इलेक्शन होता है यूएस में तो रिलीज एप्स्टीन फाइल्स का नारा लगता है, ट्रम्प उस चीज को भंजाते हैं। And by the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island, and I did turn it down. हमारे भाषा में यही बोला जाता है भंजाना। तो ट्रम्प भंजाते हैं कि मैं रिलीज करूंगा, मैं करूंगा। तो लोगों ने भरोसा जताया और ट्रम्प फिर से जीत गया, आपको मालूम होगा। और 2025 में फिर से प्रेसिडेंट ट्रम्प रहते हैं और ट्रम्प कहते हैं
कि हम ये करेंगे, हम एप्स्टाइन फाइल्स को सामने लाएंगे, ये बिल्कुल सामने आना चाहिए, कैसे इस आइलैंड पे ये चीज़ हुआ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कैसे गए, लड़की सप्लाई कैसे हो गई, ये सब चीज़ इलेक्शन से पहले ट्रंप ने कहा था। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं ट्रंप, तो ट्रंप से जब पूछा जाता है, जब सवाल किया जाता है, तो ट्रंप कहता है कि ये बकवास बात है, ये जोक है, प्लीज़ मुझे इसमें घसीटे ना। लेकिन ट्रंप पहले कैसे थे वो आप जान रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले बिहार के नेता भी क्या बोलते हैं वो आप जानते हैं। सच सामने आ ही जाता है, और सच ये रहता है कि ट्रंप और जेफरी की दोस्ती जो है वो 20 साल से भी ज़्यादा की दोस्ती है। प्राइवेट जेट में साथ जाना, उस प्राइवेट जेट में साथ में सेक्स करना छोटी लड़कियों के साथ। वोट लेने के बाद ट्रंप ने ये चीज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि दबाने की कोशिश तब की जाती है जब सामने कोई बोलने वाला सामने था। यूएस कांग्रेस जो है वो कहने लगा, लोगों ने कहा कि इसका मास्टरमाइंड डोनाल्ड ट्रंप है। ये कहानी आपको ज़रूर पेंडिंग लगेगी, क्योंकि इतना ही सामने आया है, सबके जहन में बस इतना ही है, सबके दिमाग में बस इतना ही है कि ये चीज़ है, एक फाइल है जिसका नाम है एप्स्टाइन फाइल्स, जो सामने आया है। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यूएस का नहीं हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैं तो बिहारी हूँ, बिहारी लड़का हूँ, आवाज़ उठाता हूँ आप लोगों का, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आधी अधूरी कहानी, डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है, एप्स्टाइन फाइल्स क्या है, आइलैंड क्या है, कितना रुपए में ये हुआ, लड़की वहाँ गई यूएस में, तो आप लोग सोच रहे हो कि अनुकूल तिवारी ये चीज़ क्यों कर रहा है? मेरा सीरियस सवाल है सरकार से और सभी लोगों से, सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि बिहार में कितने लड़कियों का सप्लाई होता है, बिहार में कितनी लड़कियां शिकार होती हैं, बिहार में मिनिस्टर्स किसको फ़ोन घुमाता है कि लड़की पहुंचाओ, बिहार में वो विधायक कौन है जो बोलता है कि आज मुझे ये लड़की चाहिए, बिहार में वो कौन सांसद है जो बोलता है कि आज मुझे ये लड़की चाहिए, बिहार में वो कौन सा ऐसा आदमी है जो प्रोवाइड करता है बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसर को, और एक जगह है। क्या बिहार में भी एक फाइल है, कि बिहार में भी एक फाइल है, कि बिहार फाइल्स वो नाम है और अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया? आप भी जानते हैं कि अगर यूएस में एक आइलैंड खरीदा जाता है एक पावरफुल आदमी के द्वारा, और वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पहुँचते हैं एक लड़की के लिए, तो समझिए कि हमारा बिहार का जो नेता है वो किस हद तक जाएगा। हमारा बिहार का जो नेता है उसके पास तो अथाह पैसा है, और यहाँ पर भी आप जानते हैं कि सीसीटीवी का खेल और कैमरा का खेल होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं चलता है। तो अब यही कहना है कि आप जो व्यूअर्स हैं हमारे, कि हमें भी बिहार फाइल्स के बारे में पता लगाना होगा। क्या यहाँ पर एक ऐसा जगह है, आइलैंड तो नहीं, लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर एक जगह है जो किसी को मालूम नहीं है, और वहीं पे बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं और 13 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल की लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, हरास करते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं। तो सवाल ये है कि बिहार का जेफरी कौन है जो पॉलिटिशियंस को लड़की पहुंचाता है, अफसर को लड़की पहुंचाता है, और यहाँ पर वो कौन सा ऐसा जगह है, क्योंकि आइलैंड नहीं है यहाँ, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है बिहार में जहाँ पर बड़े बड़े पार्टीज़ होते हैं और किसी को कुछ मालूम नहीं। क्योंकि यूएस की कहानी सुनने में तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन जब आप बिहार की बच्चियों के बारे में सोचेंगे तो रोना आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं सप्लाई हो रही हैं, और उनसे भी कुछ ना कुछ कराया जा रहा है जो सामने हम ला कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा ये तो प्लीज़ बताइएगा कि हम लोग भी एक ऐसा फाइल लाएँ जिसको लेकर पॉलिटिशियंस की धज्जी उड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।